नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस स्टारो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, एक नई ऑरेकल रीडिंग की आज शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, एंजल्स आप सभी को इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार मैं शफल कर लेता हूँ एंड लेट्स फाइंड आउट आज आपके लिए क्या कुछ खास है। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप सभी ने जो भी कंट्रीब्यूशन थ्रू यूपीआई और सुपर थैंक्स इस चैनल को दिया है, मैं प्रे करता हूँ वो सभी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग है और क्या मिस्ट्री छुपी हुई है। सब चीज़ों को रिवील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड दोस्तों देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। ऑलराइट, टोटल 6 कार्ड्स हम पिक करेंगे दोस्तों। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज बैलेंस। ओके, थर्ड कार्ड रूटीन। लेट्स सी व्हाट एल्स। ट्रिकरी। कोई चालाकी कर रहा है आपसे, देखिए ट्रिकरी का कार्ड आया है यहाँ पे। कैचिंग। और आज का लास्ट कार्ड दोस्तों, वार्निंग। ऑलराइट, लेट्स सी कौन किसको वार्निंग दे रहा है, यहाँ पे देखते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कार्ड यही बताता है कि आपके आसपास ऐसी एनर्जीज एक्टिव हैं जो आपको बोलने से रोकना चाहती हैं। आपके वर्ड्स, आपकी आवाज़, आपकी सच्चाई, ये सब किसी को भारी पड़ते हैं। इसीलिए जो लोग पहले बहुत उछल रहे थे, बहुत बोल रहे थे, आपकी बुराई कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे आपके बारे में, अचानक से चुप हो गए हैं आजकल। कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, बिल्कुल शांत है। सवाल उठता है क्यों? तो उसका जवाब ये है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वो अब उनकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रही है। उनके वर्ड्स अब उन्हीं के ऊपर वापस जा रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ लोगों ने आपकी कम्युनिकेशन को ट्विस्ट करके आपके खिलाफ इस्तेमाल किया था। यानी आपने जो बातें बोली हैं उसको घुमा फिरा के बताया गया है। लेकिन अब जो कार्मिक एनर्जीज हैं उन्हें चुप करा रही हैं। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ मैनिपुलेशन भी यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ ब्लैक मैजिक जैसे किया गया है, किसी न किसी तरीके का कोई ऐसा तंत्र मंत्र प्रयोग किया गया है जिससे कि मैनिपुलेट किया जाए लोगों को आपके बारे में, और किसी ने आपकी आवाज़ दबाने या आपको कंफ्यूज्ड करने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन अब बहुत स्ट्रांग है।
अब जो सच है वो खुद बाहर आने वाला है और रीसेंट फ्यूचर में कोई ऐसी बात सामने आएगी जो आपको शॉक भी कहीं ना कहीं कर देगी और रिलीफ भी देगी। यानी ऐसी चीज़ कोई सामने आने वाली है, कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें खुलकर सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएंगी जो कुछ हद तक तो आपको शॉक में एक मतलब शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए होगा, एक शॉकिंग इवेंट होगा। लेकिन ये शॉकिंग इवेंट इसलिए नहीं होगा कि आपको कुछ बुरा लगेगा, इनफैक्ट ये अच्छे के लिए होगा, ये आपके फेवर में होगा। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्ड, देखिए बैलेंस का कार्ड आया है। और दोस्तों ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपके प्रेजेंट मोमेंट को रिवील करता है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को ये कार्ड रिवील कर रहा है और दिखाता है ये कार्ड कि आप बहुत लंबे समय से इम्बैलेंस, दबाव, इमोशनल ओवरलोड और अननेसेसरी ड्रामा के बीच जैसे फंसे हुए थे और अब यूनिवर्स आपके लिए एक बैलेंसिंग एनर्जी भेज रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है ये आपके एनिमीज़ के लिए एक साइलेंट शॉक होने वाला है, एक ऐसा शॉक साबित होने वाला है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और यही कारण है कि ये लोग अचानक से कहीं ना कहीं चुप हो गए हैं, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, बिल्कुल शांत हो गए हैं, जैसे किसी ने इनके फेस को सील कर दिया है। मतलब कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं आपके अगेंस्ट, कह सकते हैं कि बोलने के लिए कुछ जैसे बचा ही नहीं है। दोस्तों बैलेंस का कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कहीं ना कहीं कि जो लोग आपके साथ अनफेयर बिहेवियर कर रहे थे, अब उसी इम्बैलेंस का सामना वो खुद कर रहे हैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं। ये जो भी लोग थे जो चाह रहे थे कि आपका जीवन बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाए, बिल्कुल जो स्टेबिलिटी थी वो भंग हो जाए, सब कुछ उथल पुथल मचा रहे हमेशा आपके लाइफ में, तो दूसरों के लिए जो सोच रहे थे ये कहीं ना कहीं अब वही चीज़ अब इनके जीवन में स्टार्ट हो चुका है। ये कार्ड दिखा रहा है इस चीज़ को कि इस समय ये जो भी लोग थे जो ऐसा चाह रहे थे, इस समय उनके खुद के जीवन में चीज़ें पूरी उथल पुथल इस समय मची हुई हैं, सब कुछ इम्बैलेंस हो रखा है और उनके जो एक्शंस हैं, उनके एक्शंस का जो तौल है वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं झुक चुका है। यानी कि अभी तक उनका जो पलड़ा था वो भारी था, लेकिन अब समय पलट चुका है। कहते हैं ना, समय किसी एक ही डायरेक्शन में, किसी एक ही ओर फेवर नहीं करता है, वक्त बदलता रहता है, सिचुएशन चेंज होती रहती हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि अभी सिचुएशन बदल चुका है, अभी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, इसीलिए इस समय जो पलड़ा है वो आपका भारी है और इनका हल्का हो रखा है पलड़ा। दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँगा एक कार्मिक करेक्शन एक तरीके से हो रहा है। किसी ने स्पिरिचुअल लेवल पर आपके साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन अब कार्मिक जस्टिस एक्टिव हो चुका है और आने वाले दिनों में आपका इनर काम रिटर्निंग कहीं ना कहीं वो होगा, वो रिटर्न होगा और आपकी एनर्जी स्टेबल होती जाएगी। तो एक तो आपका जो काम नेचर है, जो एक पीस में आप रहते हैं, वो चीज़ आपको वापस मिलने वाली है। कहीं ना कहीं शांति को आप महसूस भी कर रहे हैं, ये शांति और भी बढ़ेगी और भी पीसफुल आपका जो जीवन है वो होने वाला है। और साथ ही साथ आपके जीवन में स्थिरता कहीं ना कहीं और चीज़ें और भी स्टेबल होंगी और स्थिरता लंबे समय तक बनी रहेगी। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इशारा आपके लिए निकल के आ रहा है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे रूटीन का कार्ड आया है। अब बात करते हैं रूटीन के कार्ड की, तो ये कार्ड एक बहुत गहरी बात बताता है दोस्तों। ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होने वाला एक पैटर्न था, जैसे लोग आते थे, आपका फ़ायदा उठाते थे और फिर सडनली डिस्टेंस बनाकर गायब हो जाते थे। ये एक कार्मिक साइकिल के तरह था जो अब कहीं ना कहीं समाप्त होने की ओर है। मतलब अब वो चीज़, ये जो साइकिल थी ये अब एंड हो रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि जो लोग पहले आपकी लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेरेंस
कहीं ना कहीं करते थे, जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे किसी न किसी रास्ते से, जो आपकी रूटीन को अपसेट करने के लिए ड्रामा क्रिएट करते थे, वही लोग दोस्तों अब आपकी लाइफ से दूर भागते जा रहे हैं। अब बस दिन रात यही प्रार्थना कर रहे हैं कि काश हम इससे मिले ही ना होते, क्योंकि अब जब कर्मा जब अब वापस आ रहा है ना घूम के, तो अब वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि काश हम इससे कभी मिले ही ना होते। इस तरीके का डर इनके मन में बैठ चुका है। दोस्तों ये लोग चुप इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से डर लगने लगा है। आपकी ग्रोथ उनकी कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं हिट कर रही है। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी और ये चीज़ देखी नहीं जा रही है अब उनसे। देखिए, रूटीन का कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि आप जब अपने पर्सनल पावर में वापस लौट रहे हैं, आपकी जो डेली एनर्जी है वो हील हो रही है। इसी कारण से आपकी जो स्पिरिचुअल रूटीन है वो एक्टिव हो रही है और आपका प्रोटेक्शन शील्ड पहले से अधिक स्ट्रांग होता जा रहा है। इसलिए जो छिपे हुए शत्रु थे वो अब खुद कहीं ना कहीं डिस्टेंस बना रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कार्मिक रिएक्शन है। तो देखा जाए तो ये कार्ड दिखाता है कि किस तरीके से वापस आप अपनी जो एक पावरफुल पोजीशन, जो एक पावरफुल स्थिति थी, उससे भी कई ज़्यादा पावरफुल स्थिति में अब लौट रहे हैं और कहीं ना कहीं जीवन एक सही रूटीन में वापस आ रहा है। जिस पीस के साथ आप जी रहे थे उससे कई ज़्यादा पीस अब आपको जीवन में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि और भी शांति आपको महसूस होगी और चीज़ें जो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित थी वो सब कुछ व्यवस्थित होते हुए दिखेंगी, स्थिर होते हुए दिखेंगी, एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत इस कार्ड का निकल के आ रहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे जो कार्ड आया है ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। देखिए यहाँ पे ट्रिकरी का कार्ड आया है। दोस्तों इस कार्ड में ना मैं ये भी कहूँगा कि ये बहुत गहरी वार्निंग भी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ लोग दो चेहरा लेकर कहीं ना कहीं घूम रहे हैं आपके आसपास। ये सामने से बहुत स्वीट, बहुत फ्रेंडली, बहुत न्यूट्रल बिहेव करते हैं, लेकिन पीछे से ट्रिकरी, डिसेप्शन और मैनिपुलेशन में लगे हुए रहते हैं। आपको किसी ना किसी तरीके से इन सारी चीज़ों से फंसाने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब इनका मन, इनके इंटेंशन साफ नहीं है। अगर साफ शब्दों में समझा जाए तो जिस तरीके से आप सच्चे रहते हैं इनके आगे, उस तरीके से ये इंसान सच्चा नहीं है आपके साथ। ये जो भी है, दोस्त है, पार्टनर है, कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है, कोवर्कर है, साथ में काम आपके साथ बिजनेस करने वाला कोई पार्टनर है, जो भी है, साफ तौर पे इस इंसान की जो नीयत है वो आपके प्रति साफ नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये पीछे से ट्रिकरी, डिसेप्शन और मैनिपुलेशन में कहीं ना कहीं लगे हुए रहते हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ। इनका जो मन है आपके प्रति साफ नहीं है। और दोस्तों किसी ने आपकी एनर्जी को जैसे स्टील करने की कोशिश भी की थी। जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है उसे जैसे कहीं ना कहीं चाहते थे कि आपकी जो पॉजिटिविटी है वो इन्हें मिल जाए, ईदर थ्रू नेगेटिव इंटेंशंस या फिर ब्लैक मैजिक टाइप इंटरफेरेंस। कुछ ना कुछ यहाँ पे किया गया है। इसी कारण से दोस्तों जो लोग पहले बहुत उछल रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, अब उनकी जो आवाज़ है आप देखेंगे कि जैसे बंद हो चुकी है। अब सवाल यहाँ भी उठता है इस कार्ड के थ्रू कि आखिर और क्या रीज़न है, क्यों आखिर। तो दोस्तों वो ये है क्योंकि उनका जो ट्रिक है, देखिए ट्रिकरी का कार्ड आया ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये उसी चीज़ को दिखा रहा है कि ये इंसान जो भी ट्रिक्स इसके थे, ये साफ तौर पे इशारा है क्योंकि इनका जो ट्रिक है वहीं कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है, खुलकर सामने आ गया है। जहाँ वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे अपने आप को, बहुत ज़्यादा स्मार्ट ये इंसान अपने आप को समझ रहा था। इसे लग रहा था कि ये तो ट्रिक करने में मास्टर है, इसे तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। स्पेशली आपको लेकर उसे लग रहा था कि आप तो कभी जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपने ऐसा पहचाना, ऐसा रिवील आपके सामने इसकी ट्रू आइडेंटिटी, जो इसका रियल फेस है, ऐसा रिवील हो गया जो इसने कभी जीवन में नहीं सोचा था। तो इनका जैसे ये रिवील हुए या इनकी सच्चाई आपके सामने आई, तो इनका जो इल्यूजन था,
यानी इस इंसान का जो भ्रम था ना, जो ये इसने सोच रखा था कि आपको बेवकूफ़ ऐसे ही बनाता रहेंगे लंबे समय तक, इनका सारा इल्यूजन टूट चुका है। इनका जो मास्क है वो उतर गया आपके सामने, जो सच्चाई है खुलकर आ गई, जो इनके मन में चल रहा था वो खुलकर सामने आ गया, और जो कुछ इन्होंने एक सोच रखा था आपके लिए, प्लानिंग जो कर रखी थी, वो सब टूट गया, इनका भ्रम। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर में ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप ट्रस्ट वर्दी मानते थे, उसका असली रंग आपके सामने आ जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये जो भी पर्सन है, अभी कोई और भी हो सकता है ऐसा आपके अराउंड, जो जिसको मतलब आप ना बहुत ट्रस्ट वर्दी मानते थे, उसका भी जो असली रंग है वो सामने आएगा। लेकिन इस ट्रुथ एक्सपोजर से ना, इससे आपकी एनर्जी और भी लिबरेटेड महसूस करेगी। आप ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं फ्री होंगे जीवन में। ये कह सकते हैं एक लेसन की तरह है, एक सीख की तरह भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे जो 5th कार्ड आया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कैचिंग का कार्ड आया है। और दोस्तों ये कार्ड कहता है कि आप इनर प्रिपरेशन में हैं। आप लगातार सीड प्लांट कर रहे हैं, साइलेंटली, स्ट्रैटेजिकली, माइंडफुली। यूनिवर्स आपके हर प्रयास को स्टोर कर रहा है। जैसे क्रो अपने सीड्स को ज़मीन के नीचे सुरक्षित रखता है, कहीं ना कहीं उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से आप अपने ग्रोथ का सीड, अपने आने वाले भविष्य का जो बीज है, उसे किस तरीके से बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लांट कर रहे हैं, बिना बाहर किसी को पता लगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी। यहाँ ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों कि आपके शत्रु ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि आप शांत हैं, पैसिव हैं, इनएक्टिव हैं, लेकिन रियलिटी में आप साइलेंटली अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा तरीका है आपका शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ना, किसी भी चीज़ को रिवील नहीं करना लोगों के आगे, सिर्फ अपने तक रखना। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, होना भी यही चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, कैचिंग का कार्ड, इस कार्ड की जो ऊर्जा है वो ये भी बताती है कि कुछ लोग आपकी रिसोर्सेज, आपकी एनर्जी और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करना चाहते थे, लेकिन अब यूनिवर्स आपकी हर मेहनत, हर हार्डवर्क को डबल रिटर्न देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपके अंदर की जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है। और यही रीज़न है कि आपकी सक्सेस देखकर कुछ लोगों की जो चुप्पी है वो और भी गहरी होती जा रही है। उनका जो मुंह है बंद होता जा रहा है डे पर डे, जैसे जैसे वो देख रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो ये कार्ड रीसेंट फ्यूचर के लिए भी दिखाता है कि आपके लाइफ में एक सडन ग्रोथ दिखाई देती है। आपके करियर में, फाइनेंसेस में या पर्सनल अचीवमेंट से जुड़ी हुई हर चीज़ में यहाँ पे एक सडन ग्रोथ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो देखा जाए तो यहाँ ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आए, स्पेशली अगर हम बात करें करियर से जुड़ी हुई चीज़ों की, आपके काम से, मनी, फाइनेंसेस से, तो बिल्कुल उसमें ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए जो सबसे आज का जो 6th कार्ड, देखिए जो लास्ट कार्ड आया, यहाँ पे वार्निंग का कार्ड आया है। सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल कार्ड आता है दोस्तों ये। अगर हम देखें तो ये कार्ड साफ साफ कहता है कि आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अलार्म बज चुका है। आपकी इंट्यूशन शार्प हो रही है, आपका 6th सेंस एक्टिव हो रहा है। और दोस्तों वार्निंग ये नहीं कहता कि कुछ बुरा होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ बिल्कुल भी आप माइंड से निकाल दीजिए कि ये किसी बुरे होने का संकेत है। अगर आप बाकी कार्ड से इसको जोड़ कर देखें तो वार्निंग का कार्ड ये कहता है, ये दिखाता है कि जो लोग आपके खिलाफ गुप्त रूप से, यानी सीक्रेट रूप से, छुपे हुए रूप से काम कर रहे थे आपके अगेंस्ट, उनकी जो रियलिटी है अब आपके सामने एक्सपोज होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको ड्रीम्स में साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, रिपीटेड नंबर्स, ये सब मिलने शुरू होंगे। ये आपको एक तरीके से यूनिवर्स इंडिकेट कर रहा है, एक साइन दे रहा है। देखिए दोस्तों, ब्लैक मैजिक या एविल आई, किसी ने आपके रास्ते पर नेगेटिविटी भेजने की कोशिश की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये सारी जो ऊर्जाएं थीं, ये सारी जो नेगेटिव एनर्जीज थीं, ये वापस सेंडर की तरफ रिटर्न हो रही हैं,
फिर से ये बात इस कार्ड में निकल के आ रही है। इससे पहले भी कार्ड में ये चीज़ निकल के आई थी और इस कार्ड में भी ये चीज़ साफ निकल के आ रही है कि जिस भी तरीके का ऐसा कोई भी तंत्र मंत्र जो भी किया गया, जो भी ब्लैक मैजिक किया गया है, वो सब वापस सेंडर की ओर कहीं ना कहीं जा चुका है। और दोस्तों यही रीज़न है कि जो बहुत उछल रहे थे कुछ लोग, स्पेशली जो आपके एनिमीज़ थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत दिखावा कर रहे थे, ये सब अचानक लो एनर्जी में इस समय चले गए हैं, साइलेंट हो चुके हैं पूरी तरीके से। और जैसे खुद के ट्रैप में, खुद का ही जो जाल इन्होंने आपके लिए बनाया था, उसमें खुद ही कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर में ये कार्ड दिखाता है आप एक मेजर ट्रुथ या रिविलेशन कहीं ना कहीं सुनने वाले हैं, किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, या किसी हिडन इंटेंशन के बारे में। दोस्तों ये चेतावनी आपके लिए प्रोटेक्शन है, डरने के लिए नहीं, तो अवेयर होने के लिए ये चीज़ें निकल के आएंगी सामने। तो आपके लिए पॉजिटिव है, आपको डरने या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम देखें दोस्तों, तो इस पूरी रीडिंग का जो सार और जो निकट भविष्य की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो साफ दिखाती हैं कि आपके एनिमीज़ की मूवमेंट जो है वो रुक चुकी है पूरी तरीके से, और उनकी जो एनर्जी है वो वीक हो रही है। और हम देखें तो यूनिवर्स आपके लिए कम्युनिकेशन को क्लेंज कर रहे हैं, जो सच है वो सामने आएगा, और आपके लाइफ में बैलेंस और क्लैरिटी वापस आ रही है। ट्रिकरी में इन्वॉल्व लोग एक्सपोज होंगे, आपकी हिडन जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, आप दिखने लगेगी। सडन ग्रोथ पॉसिबल है, वो भी निकल के आया इस कार्ड में। और देखा जाए तो जो वार्निंग का संकेत है वो यही देता है कि आपकी इंट्यूशन अब आपको हर ट्रैप से बचाएगी। और दोस्तों किसी ने ब्लैक मैजिक या नेगेटिव इंटेंशन से आपके ऊपर असर डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही एनर्जी वापस उन पर रिटर्न हो रही है। तो रीसेंट फ्यूचर में ये दिखता है कि आपको सफलता, क्लैरिटी, ट्रूथ एक्सपोजर और कार्मिक जस्टिस चारों एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रही है। और जो लोग पहले आपके खिलाफ बहुत ज़ोर से बोल रहे थे, बहुत ड्रामा कर रहे थे, बहुत शो ऑफ कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब चुप हैं, क्योंकि उनकी रियलिटी उन्हें ही काट रही है। और देखा जाए तो यही बात इस पूरी रीडिंग में निकल के आ रही है। हर कार्ड को अगर हम देखें ध्यान से तो यही चीज़, ऑलमोस्ट हर कार्ड यही चीज़ इंडिकेशन दे रहा है। दोस्तों मुझे ये रीडिंग आप सभी के लिए करके बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही पावरफुल रीडिंग आपके लिए निकल के आई है, और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन से जो भी कष्ट है वो दूर हो जाए, और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भर जाए, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाए। दोस्तों मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल आप जिस काम के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं उसमें आपको सक्सेस हासिल हो। और देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है, और यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।